डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पर हम आते हैं। कहा गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ सिचुएशंस गिवन है क्वेश्चन की फॉर्म में, जिनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। हमें सॉल्व नहीं करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो बनेंगी इन क्वेश्चन के थ्रू, हमें केवल उनको रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रीथ। मीन्स उसकी जो लेंथ है, जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ से 2 गुने से 1 ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें उस प्लॉट का लेंथ एंड ब्रीथ फाइंड करना है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं ब्रेथ को x मान लूँ तो लेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस से 1 मोर है तो 2x प्लस 1। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर। अगर मैं इसको x मीटर मान लूँ तो लेंथ कितना हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये हो जाएगा ट्वाइस से 1 मोर है तो 2x प्लस 1 मीटर, ये उसका लेंथ हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि हमें गिवन है, बिकॉज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होगा क्या, जो रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही रेक्टेंगुलर प्लॉट का होगा। मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू होता है एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल हो जाता है एरिया। तो लेंथ कितना है हमारा, वी नो दैट, अब सही रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो लेंथ है हमारा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ है हमारा x, तो मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू एरिया गिवन है हमको 528, ये हो जाएगा इक्वल 528। तो x का मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 1 में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। एंड 528 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख देते हैं इसको, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया इसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। मीन्स किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का प्रोडक्ट 306 है तो हमें उन इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो अगर मैं किसी भी एक इंटीजर को x मान लूँ तो उसका कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा x प्लस 1। जैसे अगर कोई इंटीजर 3 है, कोई पॉजिटिव इंटीजर 3 है तो उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट या कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, 4। मीन्स अगर 3 में मैं प्लस 1 कर दूं तो मुझे नेक्स्ट या फिर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मिल जाएगा। 4 है तो उसका कितना हो जाएगा, 5, 6 है तो 7, तो प्लस 1 करना होता है, इससे हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर उसका मिल जाएगा। तो अगर पहले को मैं x मान लूँ तो नेक्स्ट हो जाएगा उसका x प्लस 1। तो सॉल्व करते हैं। लेट द 2 consecutive positive integers b x and x plus 1। तो ये हमारे 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका प्रोडक्ट 306 है, तो x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 306, तो x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वन हो जाना चाहिए 306। इट मीन्स x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306 एंड 306 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यही हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो लिख देते हैं विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मीन्स रोहन की माँ रोहन से 26 ईयर्स बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, मीन्स उनका एज का प्रोडक्ट 3 साल बाद 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो इसका इक्वेशन बनाते हैं हम। अगर मैं रोहन की एज को x मान लूँ तो उनकी मम्मी की एज x प्लस 26 हो जाएगा, क्योंकि 26 ईयर्स उनकी माँ उनसे बड़ी हैं। तो लिखते हैं लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर्स एंड रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू 26 ईयर्स बड़ी हैं उनकी माँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 26 ईयर्स बड़ी हैं, तो हम 26 को ऐड कर देंगे। अब कह रहा है 3 ईयर्स आफ्टर उनकी एज का प्रोडक्ट 360 हो जाएगा, तो 3 ईयर्स के बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3, क्योंकि अभी x है तो 3 साल बाद 3 साल और जुड़ जाएंगी, मीन्स x प्लस 3 हो जाएगा। सिमिलरली उनकी माँ की एज में भी 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगी, तो x प्लस 26 प्लस 3 ये उनकी माँ की एज हो जाएगी 3 साल बाद। तो लिखते हैं आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर्स एंड रोहन्स मदर्स एज इक्वल टू x प्लस 26, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब उनकी 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट हो जाएगा 360, तो उनकी एज का हम प्रोडक्ट कर देते हैं। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब x का मल्टीप्लाई x में करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड x का मल्टीप्लाई 29 में करते हैं, ये हो जाएगा 29x। 3 का मल्टीप्लाई x में करते हैं तो ये हो जाएगा 3x, एंड 3 का मल्टीप्लाई 29 में करेंगे तो ये हो जाएगा 87 इक्वल टू 360। 360 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x एंड 3x ये ऐड होकर हो जाएंगी 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। जब हम इनको सॉल्व करेंगे 87 माइनस 360 को, तो ये हो जाएगा माइनस 273। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख देते हैं विच इज द रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो ये वही डिस्टेंस कवर करने में 3 आवर्स ज़्यादा ले लेगी। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें उस ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ट्रेन की स्पीड को हम x कंसीडर कर ले रहे हैं, तो लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इक्वल टू, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड है x किलोमीटर एंड डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर कवर करने में टाइम कितना लेगी 480 अपॉन x आवर, ये हो जाएगा 480 अपॉन x आवर, बिकॉज टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर एंड स्पीड है x, तो टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन x आवर। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, मीन्स अभी कितनी है x किलोमीटर पर आवर, अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी तो ये हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो लिखते हैं इसको इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, मीन्स अगर उसकी स्पीड x थी और 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई तो कितना हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम कितना लग जाएगा उसको? अब टाइम लगेगा 480 अपॉन x माइनस 8, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है 480 किलोमीटर वही वाली, लेकिन अब जो स्पीड हो गई वो हो गई x माइनस 8 किलोमीटर, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 480 एंड स्पीड है x माइनस 8, तो 480 अपॉन x माइनस 8, देयरफॉर टाइम taken to cover 480 किलोमीटर, ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 आवर। अब टाइम लग रहा है 480 अपॉन x माइनस 8 आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, मीन्स अब जब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई है तो टाइम उसको 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। वैसे भी समझिए आप, अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। मीन्स अब जो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर वाली जो स्पीड है,
इससे हमें अब टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो कितना लग रहा है, वो 3 आवर्स लग रहा है पहले वाले टाइम से। तो पहले वाला टाइम कितना था 480/x, एंड अब कितना है 480/x-8। मीन्स जो बाद वाला टाइम है ये 480/x-8 वाला जो टाइम है ये 3 आवर्स ज़्यादा है। मीन्स ये टाइम ज़्यादा है, ये वाला टाइम कम है। तो ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को हम माइनस कर देंगे और उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 3 आवर्स। तो यही हमारी कंडीशन है इस क्वेश्चन की। तो 480/x-8 ये ज़्यादा वाला टाइम है, इसमें से कम वाले टाइम को माइनस कर देंगे। कम वाला टाइम है 480/x, तो 480/x इक्वल टू 3 आवर्स, क्योंकि यही डिफरेंस है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो जो डिफरेंस आ रहा है उसके बीच में वो आ रहा है 3 आवर्स का। जैसे मान लो पहले 6 घंटे लग रहे थे, अब लग रहे हैं 9 घंटे। तो 9 - 6 6 कितना हो जाएगा 3। तो वही किया हमने। अभी ज़्यादा वाला टाइम है तो 480/x-8, कम वाला टाइम है वो 480/x। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 3 आवर्स का। तो यही हमारी कंडीशन है। इसी को हम सिंपलीफाई कर लेते हैं हम। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा x-8 इंटू एक्स। तो x-8 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x-8 से x-8 कैंसिल, तो x का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें 480x माइनस यूजिंग द ब्रैकेट नाउ x से x कैंसिल एंड x-8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 480 से इक्वल टू 3। माइनस है बाहर इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज़ किया है। ब्रैकेट का यूज़ करने से मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं बहुत। सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 480x माइनस x का मल्टीप्लाई 480 में, तो ये हो जाएगा 480x माइनस 8 का मल्टीप्लाई जब 480 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3640 अपॉन x का मल्टीप्लाई x-8 में कर देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x, इधर है 3, तो 3 ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे 480x माइनस 480x प्लस 3640 अपॉन x² माइनस 8x इक्वल टू 3। तो 480x से 480x कैंसिल एंड यहाँ रह जाएगा 3640 अपॉन x² माइनस 8x इक्वल टू 3। 3640 अपॉन x² माइनस 8x इक्वल टू 3 एंड इस x² माइनस 8x को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो इधर डिवाइड में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाके ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 3640 इक्वल टू 3x² माइनस 24x इक्वल टू 0, सॉरी 3x² माइनस 824x। अब इस 3x² माइनस 24x को हम ट्रांसफ़र कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस 3x² प्लस 24x माइनस प्लस 3640 इक्वल टू 0। साइन अब हम चेंज कर देंगे, जो माइनस है वो प्लस, वो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो 3x² माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल टू 0। साइन इसलिए चेंज करें क्योंकि जो ax² वाला टर्म है वो पहला ही टर्म है वो माइनस का है, इसलिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करके इसकी साइन चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 24x माइनस 3640 इक्वल टू 0। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो लिख देते हैं विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर दिया है इसका। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में हमें केवल क्वाड्रेटिक फॉर्म की इक्वेशन में
रिप्रेजेंट करना था केवल, ना कि उनको हमें सॉल्व करना था। जैसा कि क्वेश्चन 2 में हमको कहा गया था केवल हमें रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमने उन सिचुएशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, उनको सॉल्व नहीं करना था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।